हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ के जनरल लैंग्वेज के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि एग्ज़ाम 14 अप्रैल 2026 को हुआ था, उसके समान हिंदी के प्रश्न को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न समान हिंदी में पूछे गए हैं। इससे हमारे आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं समान हिंदी के प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं। तो जो समान हिंदी के कुल कितने 70 प्रश्न पूछे गए थे, 30 आपके इंग्लिश के थे 100 में। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है जो आपको 31 से 50 तक, उसमें आपको त्रुटि है, खोजना है कि किस शब्दों में वाक्यों में त्रुटि है, से आपको बताना है। तो क्या है इसमें कि पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे और ही थी। इसमें आपको देखना है कि किस में त्रुटि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सी, क्योंकि जो उसकी निगाह है, ये निगाह क्या है, स्त्रीलिंग। तो इसके अनुसार क्या होगा, मेरी और ही थी। तो इसका सही होगा वह पूरे समय तक उसकी निगाह मेरी और ही थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है। इसमें आपको बताना है कि किसमें त्रुटि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ईश्वर के ऊपर श्रद्धा जब भी होती है किसी के प्रति होती है। जो ऊपर होता है क्या, वो भौतिक स्थान दर्शाने के लिए, जैसे आप मेज के ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह केवल ईश्वर में श्रद्धा रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ के ऊपर ये गलत है, एक्स्ट्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया। आपने कभी सुना है कि आप कभी बोलते कि किसने भी, हमेशा क्या बोला जाता है, किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया। तो इसका इसमें त्रुटि किसमें है, तो ऑप्शन ए में। यहाँ क्या हो जाएगा, किसी ने भी, किसी ने भी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा दोष है, तो पुनरुक्ति हो गई, क्योंकि प्रातः काल एक खुद समय की बोध कराता है कि आप किस समय क्या काम करें, प्रातः काल, संध्या काल। यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ये जो सी है, ये इसमें त्रुटियां हैं। इसमें कौन सा दोष कहलाता है, ये पुनरुक्ति दोष, क्योंकि ये के जो समय है, ये क्या हो गया, ये दोबारा रिपीट हो गया। इसका सही उत्तर होता वह प्रतिदिन प्रातः काल घूमने जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे को कर लिया। बताना है आपको किसमें त्रुटि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना सिर नीचे कर लिया। यहाँ नीचे को नहीं होगा, को क्या है, ये यहाँ नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। इसमें किसमें त्रुटियां हैं, इसमें बी, क्योंकि एक गेंदे की नहीं होती। तो क्या होगा, गेंदे की एक माला पहनाई। यहाँ उल्टा है, एक गेंदे की, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि जो बदलना की जगह क्या होगा, बदलनी, क्योंकि जो प्रणाली है क्या है, ये पुल्लिंग। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये भी प्रणाली क्या है, स्त्रीलिंग। तो परीक्षा की प्रणाली क्या होगा, बदलनी चाहिए। यहाँ क्या है, बदलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसने देश को भारी संकट से रोक दिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसने देश को भारी संकट से बचा लिया। हमेशा क्या होता है, संकट से आपको बचाना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिले जाएंगे। आपने पिछले प्रश्नों में देखा था, क्या था वहाँ प्रातः काल, तो यहाँ संध्या काल। तो ये जो के समय है, ये गलत होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका क्या होगा, संध्या काल में उससे मिलने जाएंगे। मैं और मेरा मित्र संध्या काल में उससे मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताने कि इसमें क्या है, कि त्रुटि है या नहीं है। तो इसका जो है द्वंद्व हो सकता है आपको,
या तो इसमें इसका ए भी कुछ लोग मान सकते हैं, कुछ लोग बी भी मान सकते हैं, क्योंकि धन जन क्या होता है, जन धन होता है। जन धन आपने सुना भी होगा, धन वो जो जन धन अकाउंट है, प्रधानमंत्री जन धन। तो उसी तरह यहाँ या तो कुछ लोग इसे भी मान सकते हैं या बी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गौरव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, अभिमान या घमंड। गौरव एक सकारात्मक वाक्य है, लेकिन अहंकार और घमंड यहाँ होना चाहिए कि मनुष्यों को कभी अपने धन जन पर अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए आयोग इसका क्या उत्तर मानता है, ए या बी दोनों हो सकता है, या ए भी हो सकता है या बी भी। आयोग जो क्वेश्चन जिन्होंने सेट किया उसके अनुसार वो किसे सही उत्तर मानेगा उसके अनुसार। तो हम लोग फिलहाल अभी दोनों मान के चल सकते हैं जिन्होंने ए और बी। तो इसका सही उत्तर में अभी डाउट है, ए और बी मान के चलिए। ए इसलिए क्योंकि यहाँ धन जन है तो जन और धन होना चाहिए, पहले जन और धन। या तो गौरव की जगह अभिमान या घमंड होना चाहिए। अब देखते हैं क्या आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया। तो इसमें पूछा गया किसमें त्रुटि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, ये सही वाक्य है। कुछ लोग कहेंगे कि देशव्यापी आंदोलन के बाद भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सही है, क्योंकि शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, ये सटीक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने रविवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया। इसमें बताना पर किसमें त्रुटियां हैं, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि रविवार खुद एक दिन के बारे में बताता है, तो इसका क्या होगा, उसने रविवार को तुमसे मिलने का निश्चय किया। ये जो एक के दिन है ये क्या एक्स्ट्रा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने रविवार को तुमसे मिलने का निश्चय किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कमरे में एक पलंग और कुर्सी रखे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रखी है होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक पलंग क्या है पुल्लिंग और ये कुर्सी क्या स्त्रीलिंग। जब भी वाक्य में दो अलग अलग लिंगों के कर्ता, जैसे यहाँ पलंग क्या है पुल्लिंग और कुर्सी स्त्रीलिंग है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब ऐसी समस्या हो तो वहाँ क्या होगा, तो जो क्रिया अंतिम जो करता है के लिंग के अनुसार होगी। जैसे यहाँ क्या है अंतिम कुर्सी, तो कुर्सी के अनुसार होगा। कुर्सी क्या स्त्रीलिंग, तो यहाँ क्या होगा, कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उनके गांव के भीतर दो कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उनके गांव नहीं होगा, पहली बात तो यहाँ गांव होगा, उनके गांव वो के भीतर नहीं, तो उनके गांव में दो कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ। के भीतर नहीं होता है, जनरली क्या होता है, उनके गांव में दो कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा हाल उसका हुआ वैसा किसी का ना हो, कोई त्रुटि नहीं। बताना है आपको कि ए बी सी डी में कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या होता है, जब जैसा आपका प्रयोग हो वाक्य में तो उसके अनुसार क्या होता है, वैसा हो जाता है। जैसा हाल उसका हो वैसा किसी का ना हो, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बात समझ जाने पर वह आश्वस्त हो गया। बताना आपको किसमें त्रुटि है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि बात समझ आने पर वह आश्वस्त हो गया। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन बी, यहाँ जाना है तो यहाँ आने पर वह बात समझ आने पर। अगला है, परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे। इसे बताना आपको त्रुटि कहते हैं। इसमें त्रुटि है ऑप्शन सी में। होता क्या है, वाक्य परिश्रम करोगे तो सदा उन्नति करोगे। आप सुने होंगे कि मेहनत करोगे सदा आप आगे बढ़ोगे, उसी तरह परिश्रम करोगे तो सदा उन्नति करोगे, या परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतिशील रहोगे, या तो उन्नतिशील या उन्नति के साथ क्या हो जाएगा, करोगे। तो देख, इसलिए इसका सही उत्तर जो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन नहीं चाहता कि उसके परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। आपको बताना कि इसमें त्रुटि नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहाँ उसकी परिवार की जगह क्या होगा, उसके, क्योंकि यहाँ जो परिवार है पुल्लिंग है, इसके अनुसार उसके परिवार में। कौन नहीं चाहता उसके परिवार में
उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। मैं नहीं होगा, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है 51 से 60 तक में क्या, कि जो अशुद्ध शब्दों को उसको आपको चुनना है। अशुद्ध दिया है, उसमें जो शुद्ध हैं उनको आपको चुनना है। पूछा कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिजीविषा इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ तालब सो की जगह मूर्धन्य सो होगा। अगला है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। अग्रगण्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रगण्य। यहाँ अगला प्रश्न, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक, ये क्या हो जाए व्यवहारिक। इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी, व्यवहारिक होता है व्यवहारिक, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चाबक सुवाती की प्यास बूंद का प्यासा होता है। सुवाती, इसका अर्थ है स्वाति हुआ। स्वाति क्या है, एक नक्षत्र का नाम है। जो एक मान्यता, भी पुरानी मान्यता है क्या है कि जो चातक पक्षी होते हैं वो कब पीते हैं, तो जब स्वाति नक्षत्र की जो बारिश होती है उसी की बूंद को पीता है। इसलिए यहाँ स्वाति नक्षत्र इस तरह से लिखा जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयोक्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस तरह से लिखा जाता है अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, माता पिता का आशीर्वाद है। तो ये जो ऊपर जो 100 पे लगा हुआ, ये कहाँ लगा गया, वो पे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आशीर्वाद, ताकि ये इसके आगे इसके उच्चारण होगा तो आशीर्वाद। ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता आपने देखा होगा इस तरह से लिखा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से लिखी है। उपयुक्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग से हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रादुर्भाव, इसका अर्थ विकास, उदय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपसे संधि विच्छेद को पहचानना है। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महा प्लस उदय। ये किस तरह का संधि, गुण स्वर संधि, जिसमें क्या होता है आ और उ से औ बन जाता है, इसलिए महा प्लस उदय, महोदय। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत प्लस नाथ। ये किसका उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण, जहाँ त प्लस न से त अभी जो है न में कन्वर्ट हो जाता है, तो जगन्नाथ। ये विसर्ग है त। अगला प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नि प्लस चल। ये किसका उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, शिखांत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिखा प्लस अंत, शिखांत। ये कौन सा है, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वातावरण का सही संधि विच्छेद है। वातावरण का, इसका सही उत्तर हो जाएगा वात प्लस आवरण, वातावरण। ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, वात से आव, और प्लस आ क्या हो जाएगा आत, वातावरण। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर होता है सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। यह भी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षक का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समझो रक्षक, सॉरी, ऑप्शन ए संरक्षक। यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंत्री प्लस मंडल। यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण। इसमें क्या होता है, जो संस्कृत के मंत्रीण शब्द हैं, इसमें जब
मंडल शब्द जुड़ने इसका जो नो है इसका लोप हो जाता है, तो क्या हो जाता है मंत्रिमंडल, तो मंत्रीन प्लस मंडल, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मनोयोग का सही संधि विच्छेद, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनः प्लस योग, मनः योग। यह किसका उदाहरण है, तो यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गिरी प्लस ईस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरी प्लस ईस। यह भी विसर्ग दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरीश। आपसे पूछा गया है कि 71 से 80 तक में संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन विशेषण से संबंधित प्रश्न है, आपको बताना है। प्रश्न है किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। रमेश तेज धावक है, वह काला कुत्ता है, वह धीरे से बोलता है, सत्यवानी सुंदर होती है। इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन सी वह धीरे से बोलता है, क्योंकि बोलना क्या है क्रिया, उसकी विशेषता क्या, धीरे बता रहे किस तरह से बोल रहे, तो धीरे से बोल रहे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। पूछा गया आपको किस वाक्य में हुआ है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्थान की विशेषता बता रहा है कैसा, तो स्थान कैसा है, तो बहुत अच्छा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि टपकना की जो टपकना क्रिया है उसकी क्या विशेषता बताए, बूंद बूंद, किस तरह से टपक रहा है, तो बूंद बूंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, क्योंकि स्त्री जो है एक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जब उसमें तो प्रत्यय लग जाता है तो वो भाववाचक बन जाता है, क्योंकि वह स्त्री के गुणों को बता रहा होता है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्या। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन सूर्यानी हो रहा होगा आपको, लेकिन जो व्याकरण की दृष्टि कौन से होता है वो सूर्या होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू का बहुवचन, आंसू हमेशा आंसू के रूप में ही लिखा जाता है एक वचन और बहुवचन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंसू। आप बोल चाल के क्रम में बहुत बार आप आंसुओं का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो कि गलत है, सही उत्तर हो जाएगा आंसू। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो जो ये प्राण है वो हमेशा बहुवचन में ही रहता है, इसका सही उत्तर जो ऑप्शन सी। और किताब माता लड़का ये एक वचन है। अगला प्रश्न कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदर। सुंदर कौन क्या है, तो सुंदर एक विशेषण है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेष बताता है, जैसे राम एक सुंदर बालक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भी कौन सी विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण है। बहुत लोगों ने सर्वनाम में भी कन्फ्यूज हो, लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है ये। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थोड़ा। और ये किस तरह का विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण, जब ये कितनी परिमाण की विशेषता बताता हो, कितना थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गंभीर का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंभीर का वाचाल। गंभीर मीन्स शांत स्थिर, यहाँ वाचाल मीन्स ज़्यादा बोलने वाला, गौन मीन्स भी शांत, हास मीन्स खुश हंसना, प्रसन्नता या खुशी, साप मीन्स सापित जो साप देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाचाल। पूछा गया गृह का विलोम शब्द क्या है, गृह का त्यागी, जो गृह में जो घर को त्याग देता है उसे त्यागी कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पड़ोस का विलोम शब्द क्या होगा, कोमल। पड़ोस मीन्स कठोर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन ए कोमल। अगला प्रश्न अमय का पर्यायवाची शब्द क्या, अमय का अर्थ क्या होता है, अमृत सुधा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष। वही मधु क्या होता है, भोरा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष। अगला पूछा गया आपसे पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसून। पुष्प का पर्यायवाची, तो रसाल किसका होता है, रसाल आम का, वृक्ष पेड़ का, नीरज कमल का, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसून। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि। दृष्टि क्या होता है, देखने की शक्ति होती है, ना कि आंख का पर्यायवाची। आंख का पर्यायवाची क्या कौन सा, इक्षण लोचन और अक्षित, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि।
आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होता है? ढोंग। दर्प बता सकते हैं दर्प का अर्थ क्या होता है? दर्प का अर्थ अहंकार होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द चुनना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन, क्योंकि प्रभात, उषा और सवेरा सभी सुबह जो बेला होती है उसे ही कहते हैं, जबकि दिन में सब आ जाते हैं। संध्या, दिन 24 घंटे का होता है, उसमें सारे आ जाते हैं, संध्या, प्रातः काल, मध्याह्न काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ बड़ा और कनिष्ठ छोटा। ज्येष्ठ भाई जैसे बड़े भाई, कनिष्ठ छोटा भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? लाघिमा। गरिमा में क्या होता है? गौरव या बड़प्पन। वहीं लघिमा में क्या होता है? लघुता या छोटापन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाघिमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मजबूरी में काम करना। आप देखते हो कि जब कुछ आपसे गलती से हो जाता है, आपको नहाने का मन नहीं हो, जबकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, लेकिन इसकी जो सही संभावना है उसका सही उत्तर होने की ऑप्शन सी है। क्योंकि जब आप कहीं फिसल जाते हैं तो एक्टिंग करने लगते हैं, या जब आपको नहाना नहीं हो फिसल गए तो नहा लेते हैं। उसी तरह यहाँ उन्हीं से ये मुहावरा का अर्थ लिया गया कि फिसल पड़ी तो हर हर गंगे। इसका अर्थ है मजबूरी में काम करना। 91 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे नाथ ना पीछे बगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधन रहित होना, बंधन से मुक्त होना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, सिर सहलाए भेजा खाए। इसका अर्थ सही क्या है? कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे घड़े पानी भरना, अर्थात किसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न देखते हैं। अगला, अंग लगना। तो इसका जो समान अर्थ होता है वो गले लगना भी होता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है यहाँ इसका सही उत्तर होगा मोटा होना, क्योंकि अंग लगने का मोटा होना भी होता है। तो यहाँ इस प्रश्न में मुझे ऐसा लगता है इसका सही उत्तर बी होना चाहिए। वैसे ए भी होता है, गले लगना भी, बहुत लोगों का आलिंगन करना भी हो सकता है। तो इसमें मुझे जैसा लग रहा है उसे बी होना चाहिए, अंग लगना अर्थात मोटा होना। आप गले लगना भी मान सकते हैं। अब ये परीक्षा जो आपके प्रश्न पत्र बनाने वाले भी डिपेंड करता है वो इसका उत्तर क्या मानते हैं सही। तो फिलहाल मैं इसे बी मानता हूँ। अगला प्रश्न है, हाथ ऊंचा होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डपो शंख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेवकूफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, घर बसाना। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? विवाह करना। अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ठीकरा फूटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी के सिर झूठा दोष मढ़ देना। ये आपके जो थे 70 प्रश्न 30 से लेकर 100 तक समान हिंदी के थे, जो एईडी की परीक्षा में पूछे गए थे। आप सभी एक बार इन प्रश्नों को पुनः देख लें ताकि आपके आने वाले परीक्षा में भी आपको इन प्रश्नों से मदद मिल सके। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।